हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। सबसे पहले मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी के सपोर्ट से इस चैनल के पूरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, आप अपने सुझाव देते रहिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक जो कि है हमारा फ्रैक्शन, और हमारे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम में ये टॉपिक मेंशन है। अगर आपने इससे पहले मेरा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा। इससे पहले मैंने कैलेंडर, क्लॉक, स्क्वायर रूट, इन सभी टॉपिक्स पे बहुत ही शॉर्ट में वीडियोस बना रखे हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा जो कि आपके हर वनडे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, विशेष करके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, बट प्लीज़ आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा और टॉप तक लेके जाऊँगा। तो कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन आने की कोई भी संभावना ऐसी नहीं छोड़ूंगा। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो बस आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है यानी भिन्न क्या होती है, तो भिन्न समझ लेते हैं पहले। तो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो x/y के फॉर्मेट में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं हर। तो अंश और हर, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? अंश, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? हर। तो अंश और हर से मिलकर क्या बन जाती है? हमारी पूरी की पूरी फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं आपको हो रही होगी इसमें कि अंश और हर क्या होते हैं। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए हम फ्रैक्शन जो हमें दर्शाती है वो क्या दर्शाती है? एक छोटा सा पार्ट दर्शाती है, एक छोटा सा हिस्सा किसी चीज़ का दर्शाती है। जैसे कि सपोज एक हमने यहाँ पर गोला खींच लिया इस तरीके से और हमने इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 भागों में विभाजित कर दिया। और किसी एक भाग को हमने क्या कर दिया? इसको रंग दिया। एक भाग को क्या कर दिया? इसको रंग दिया और पूछा बताइए जो शेडेड रीजन है यानी कि जो रंगा हुआ भाग है वो पूरे गोले का कितना भाग होगा? जो रंगा हुआ पोर्शन है ये पूरे गोले का कितना पोर्शन होगा? तो क्या इसमें कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4। पूरा गोला कितने भागों से मिलकर बन गया? 4। तो कुल भाग को लिखा जाएगा ऐसे नीचे, और रंगा हुआ भाग कितना है? 1 है। इन 4 में से कितना भाग रंगा हुआ है? 1 हिस्सा। तो 1 हिस्सा वो ऊपर लिख देंगे, तो हम कहेंगे इस गोले का 1/4 भाग जो है वो रंगा हुआ है, 1/4 भाग रंगा हुआ है। अगर इसमें एक और कोई भाग हम रंग देते हैं इस तरीके से, अब पूछा जाए बताइए इस गोले का कितना भाग जो है वो रंगा हुआ है? भाग पूछे, फ्रैक्शन पूछे, तो कुल भाग कितने हैं? कुल भागों की संख्या है 4 और रंगे हुए कितने भाग हैं? वो हैं 2। तो जरा इसको सॉल्व कर लें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2। तो 1/2 भाग क्या हो गया हमारा? ये रंगा हुआ हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये क्या होता है? फ्रैक्शन एक भाग हमें दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में पूरे भाग को हम लोग मानते हैं क्या? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो अगर अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि चलो यदि 1/2 भाग रंगा हुआ है तो कितना भाग बिना रंगा हुआ है ना, नहीं रंगा हुआ है, तो क्या करेंगे? पूरे भाग में से रंगा हुआ भाग माइनस कर दे तो हमारा निकल आएगा कि कितना भाग नहीं रंगा हुआ है। तो 1 क्या मानेंगे? पूरा भाग। इसमें से रंगा हुआ भाग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2, माफ़ कीजिएगा ऐसे 2 - 1/2 = 1/2, यानी कि 1/2 भाग ही क्या है? बिना रंगा हुआ है। उम्मीद है आपको ये
फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मतलब फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। तो हम लोग क्या जानेंगे इस फ्रैक्शन में जानेंगे कि कैसे किन्हीं भी दो फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, और कुछ एक दो तरह के क्वेश्चन। ज़्यादा इसमें नहीं होता है, बट जितना होता है आप उतना समझ लीजिए, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए पहले सीखते हैं कि भाई जोड़ कैसे जाएगा। कोई भी दो भिन्न अगर आपको दी हैं तो उनको कैसे जोड़ेंगे। पहले आसान वाला करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3/5 धन 4/5, इनको क्या कहा गया, आपको जोड़ने को कहा गया है। तो कैसे इनको जोड़ेंगे, तो अंश हर दो भिन्न आपको दे दी गई हैं, इनको जोड़ना है। नियम नंबर 1, अगर किसी भी भिन्न का हर समान हो, अगर किसी भी भिन्न का हर समान हो तो उनके केवल अंशों को जोड़ दिया जाता है, बाद बाकी हर को ऐसा ही लिख देते हैं। यदि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, केवल उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, बाकी डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7/5। क्या हो जाएगा, 7/5। बहुत आसान है, उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोगों को ये वाली बात पता होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इन क्या भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दे देगा सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का, उसमें डिवाइड भी करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा, ऐड भी करना होगा, सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, चारों चीज़ें एक साथ दे देगा और आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो पहले एक एक चीज़ समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर एज अ सम अप हम लोग समझ लेंगे। चलिए इनको जरा सॉल्व कीजिए। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका भी क्या है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एज इट इज लिख देंगे और बाद बाकी इसको क्या कर देंगे, सिंपली इसको जोड़ देंगे और हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 19/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए यहीं पे जरा हम घटाना भी सीख लेते हैं, और पहले किसका घटाना सीखेंगे, जिनका हर समान हो। जैसे कि एक संख्या आपको दी गई है 5/3, इसमें से आपको माइनस करना है 2/3 को। तो इसमें क्या है, आपका हर समान है। अभी आपको बताया अगर हर समान है तो उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़, हर को केवल ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऊपर वाली संख्याओं को केवल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये कितना आएगा, 3/3 काट देंगे, 3 एकम 3, यानी कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/3। तो 3 से काट दिया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, सही बात है। 13/5 माइनस 2/5 कैसे माइनस करेंगे, इसका भी क्या है, हर समान है। अगर हर समान है तो उसको एज इट इज लिख लीजिए। देन 13 में से 12 जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 11। तो 11/5 इसका सही आंसर होगा। तो अभी हमने जाना कि किस तरीके से समान हर वाले जोड़ और घटाव किए जाते हैं, यानी कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किए जाते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं कि अगर हर समान ना हो तो फिर किस तरीके से करेंगे। मैं इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ, हो सकता है आपको ये चीज़ें आती हो, बट आप फिर भी इसको देखिएगा कि शायद आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल जाए। चलिए अब हम लोग ऐसी संख्याओं को जोड़ने और घटाने की बात करते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो है, यानी कि हर जो है वो अलग हो। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5/4 प्लस 7/3। इनको क्या करना है, अब हमें जोड़ना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, एक मेथड अपना लीजिए, सब में लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के मैं इसको 2 तरीके से 3 तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन आप एक मेथड को 2 या 4 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो आपको एकदम याद हो जाए, फिर आपको कभी भी उस मेथड को लगाने में दिक्कत ना हो। मतलब कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए क्वेश्चन लगाते रहेंगे। तो 4 और 3, तो जरा इस तरीके से लिख लीजिए, 4 और 3 को लिख लिया। इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम करना, है ना, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लासापा बोलते हैं।
अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 2, 3 प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो प्लीज़ पीछे एक वीडियो लगाया है, इसे जस्ट पहले बनाया है, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से करेंगे 2, 2 जा 4, 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 को एज इट इज लिख दीजिए। ठीक, अब ऐसा नंबर लीजिए जो इनमें से किसी एक को डिवाइड कर दे। लेना आपको अभाज्य संख्या ये, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरीके से। तो फिर से यहाँ ले लेंगे 2, तो 2 एकम 2, 3 तो जाएगा नहीं। अब 3 को डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3 एकम, यानी कि ये तो 1 था ही, इसको 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 1 आ गया, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 × 2 × 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ आप 12 लिख दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में संख्या होती है इसका करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं इसका डिवाइड, जो आंसर आता है उसका ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सिंपल, एक कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डिनोमिनेटर का करेंगे इसमें डिवाइड, तो 4 का डिवाइड 12 में करेंगे, कितना आएगा, 4 3 12, 3 आया। अब जो 3 आया उसका ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 5, 3 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 3 का डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का करना है डिवाइड, तो 3 का डिवाइड 12 में करेंगे, कितना आएगा, 4, 3 चौका 12, 4 आया। 4 का ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 7 28। बस अब क्या करना है आपको, नीचे 12 तो ऐसा लिख ही दीजिए, 8 5 13, एक कैरी 3 और 1 4, तो 43/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी फ्रैक्शन में जब आप एडिशन कर रहे हो चाहे सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, एक ही बात है। अगर उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले आप लीजिए उसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर का उसमें कीजिए डिवाइड, जो आंसर है उसका ऊपर कर दीजिए मल्टीप्लाई। सेम ऐसे कीजिए, अगर 2 की जगह 3 संख्याएं होती है, हम 3 का भी सेम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे भी प्लस आगे नंबर आ जाता और उनको जोड़ देते, अपॉन में वही डिनोमिनेटर रहता। चलिए एक घटाने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसको घटाने वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि 13/3 माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 4 के आसपास। तो एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा, जैसे कि 5/4। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है। डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, हम करेंगे एलसीएम। 3 और 4 का लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले हम काटते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो 2 से करेंगे इसको, तो इसको होगा नहीं, ये कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। 3 से करेंगे तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। एलसीएम इस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम यहाँ भी कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 यहाँ पे लिख दीजिए, आराम से लिख दिया। 3 का क्या करना है, डिवाइड, जो आंसर है उसका ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 चौका 12, 4 आया, और 13 × 4 कितना होगा, 13 26, 13 चौको 52, 52 माइनस, इसका इसमें डिवाइड, 4 का डिवाइड कीजिए 12 में, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 15। बस इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 7 5 12, और 4 में से गया 3 और ये 12, तो 37/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी प्लस माइनस करने में, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। चलिए नोट डाउन करते रहिए, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, कम समय में आपको कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपकी मदद हो पाए, और इस ही बार में 80+, कम से कम 80+ आपके मार्क्स आ पाएँ पैट के एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैं मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में ही मैं आपके लिए फ्री पीडीएफ्स लाता रहूँगा, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की मुझे देनी हो, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो इस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। मैं इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे, नहीं तो मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, वहाँ कर लेंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की। 2/5 में मल्टीप्लाई करना है हमें 4/3 का, है ना, कि दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट्स इट। यानी कि कितना ऊपर आएगा 8, नीचे कितना आएगा 15, 8/15। ठीक है, और कर लेते हैं 3/4 इंटू 12/9। जरा इसको कीजिए। तो एक काम कीजिए, पहले हमें इन नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। यानी कि यहाँ पे ये है 12/9, तो ये कट रहा है 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऐसे 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ऊपर कितना बचा 1 × 1 1, नीचे कितना बचा 1 × 1 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 1। यानी कि अगर डिजिट्स यहाँ पे क्रॉस कट रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो उसको हमें कट कर लेना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, देन उसका मल्टीप्लाई करना है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर कट कर लीजिए। जैसे कि पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा ऊपर 36, नीचे कितना आएगा 36, 36 एकम 36, 36 एकम 36, यानी कि आंसर फिर भी कितना आ गया 1। तो आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करते रहिए तेजी से और चैनल को लाइक कर दीजिए। अभी इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर देते रहिए। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, 15/2 8/3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट तक बस देखते रहिए। आपको एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं दिखेगा फ्रैक्शन में, ठीक है, तो बस बने रहिएगा आप। तो क्या करना, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे कुछ कट हो रहा तो काट देते चलिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 20 और नीचे कितना बचा 1 × 1 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 20 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 8/7 और 56/3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो कुछ कट हो रहा है तो काट ले लेंगे, नहीं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 7 एकम 7, 7 8 56। अब तो कुछ कट नहीं रहा ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 8 64, नीचे कितना हो जाएगा 3 एकम 3। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन ऐसे आप बहुत सारे लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्वेश्चंस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस का हम लोग आपस में डिवीजन करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। बहुत आसान है, बस सीखते रहिए, इत्मीनान रखिए, पेशेंस रखिए। मैं एक एक टॉपिक आपको कम से कम समय में करा दूंगा, इसके बाहर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4/5 इसको डिवाइड करना है आपको 2/15 के साथ, मतलब 2/15 का डिवाइड करना है किसमें 4/5 में। तो डिवीजन कैसे करते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ये आपको लिखना है इस तरीके से 4/5। डिवीजन के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई के साइन में, और ये वाला जो नंबर है डिवीजन के बाद वाला नंबर, इसको कर देना है फ्लिप, यानी कि पलट देना है। तो ये हो जाएगा आपका 15/2, 15/2। बस यही एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें, इस एक्स्ट्रा स्टेप आपकी इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कैसे करना है, बस अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ऊपर कितना आ गया 6, नीचे कितना आ गया 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो डिवीजन में भी कोई भी समस्या नहीं होगी, बस क्या करना है, डिवीजन के साइन को आपको फ्लिप कर देना, यानी कि पलट देना है मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और उसके जस्ट बाद वाली जो फ्रैक्शन होगी उसको आप फ्लिप कर देंगे और
उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन है 6/5 डिवाइड बाई 6/5 डिवाइड बाई 27/125। क्या करना है, डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन साइन और इस संख्या को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो कितना आएगा, वो आएगा 125/27। बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कट रहा है तो काट देंगे, तो 5 बन जा 5, 5 2 10, 5 5 जा 25। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27। ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो जाएगा 50, नीचे कितना हो जाएगा 9। 50/9 इसका सही आंसर होगा। 50/9 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करना है, हमें फ्रैक्शंस का, भिन्न का कैसे करना है, आप सीख चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमें ये जानना है कि अगर आपको बहुत सारी भिन्न दे दी जाएं, आपको ये पूछा जाए कि इन भिन्न को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है या घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है या अवरोही क्रम में लगाना है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/5, मैं बिल्कुल रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि क्या लेने वाला हूँ, बस सॉल्व करेंगे आपके साथ। ठीक है, 7/2, 3/5, 3/4 कर लेते। चलिए पहले इन 3 डिजिट को मैंने ले लिया। 3 फ्रैक्शन है, आपसे कहा गया है इन फ्रैक्शंस को क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहला तरीका क्या है, आप एग्जैक्टली इनको डिवाइड कीजिए और डिवाइड कीजिए उसके अकॉर्डिंग, जो आंसर सबसे कम है वो पहले लिखिए, उसके बाद जो बड़ा है उसको लिखिए, देन उसके बाद जो सबसे बड़ा है देन आप उसको लिखिए। करते हैं, देखिएगा यहाँ कितना आएगा, 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। अब कितना हो गया, वहाँ पे 0 लग गया, यानी कि 20 हो गया। कितना आएगा, 5 चौका 20, यानी कि 0.4 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 2 3 6 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10। यहाँ आएंगे कितना आएगा, ये आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 3 में भाग जाएगा नहीं तो ये बनाना पड़ेगा 30, तो पॉइंट लगाया, बन गया 30। 30 बन गया, कितना जाएगा, 4 7 28, 2 बचा तो 0 पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ जाएगा, तो 4 पंजे 20। अब बस इन्हीं को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। सबसे छोटा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है ये 2/5, 2/5, क्योंकि 0.4 सबसे छोटा है। उसके बाद 0.4 का मतलब यहाँ पे 0.40 से है, 0.40 से है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 0.40। यहाँ पे इसका मतलब ये 4 नहीं है, 40 होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 आप मान सकते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है, वो है 0.75, यानी कि इसके सापेक्ष कौन सी फ्रैक्शन है, वो है 3/4। उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है, वो है 3.5, यानी कि 7/2। लीजिए, इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। यदि आपको इसी भिन्न को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता तो आप क्या करते, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या पहले लेते, यानी कि 3.5 सबसे बड़ा है, वो किसकी भिन्न है, वो है 7/2। उसके बाद उससे छोटा है 0.75, यानी कि इसके सापेक्ष कौन सी भिन्न है, वो है 3/4। और सबसे आखिरी में है 0.4, तो ये आप क्या हो जाएगा, 2/5। ये लग गई हमारी फ्रैक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में लग गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो किसी भिन्न को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के बाद हम आते हैं अपने सेकेंड मेथड पे। अगर कैलकुलेशन करना आसान हो तो आप इस मेथड को ही अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आपको कोई मेथड नहीं लगाना है। लेकिन अगर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो, पॉइंट में आपको अगर दिक्कत आती हो, तो आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि हर दिया गया है, इनको समान बना लेना है। अब समान कैसे बनाएंगे, तो इन सभी हर का ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 5, 2 और 4 का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इन सभी का हमें हर बराबर करना है।
तो जरा सबसे पहले डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, इसको करेंगे 1 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी कितना आ गया 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 1, कितना आ गया 5 1 1। जब 1 1 का आ जाए तो यानी कि इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। 20 को आप इस तरीके से लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए अब वही है, डिनोमिनेटर का क्या करना है इसमें डिवाइड, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 का 20 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 दूना 8, कॉमा लगा है, कॉमा लगा दीजिए। इसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे 20 में कितना आएगा 10, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना करेंगे 70। 4 का डिवाइड करेंगे 20 में कितना आएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15। यानी कि हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई 8/20, 70/20 और 15/20। क्या अब हम आसानी से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं? बिल्कुल। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पूरी फ्रैक्शन बड़ी होगी, जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो अगर हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा नंबर में पहले लेना पड़ेगा। सबसे छोटा इसमें क्या है वो है 8/20। 8 छोटा है तो इसके सापेक्ष कौन सी फ्रैक्शन है ये ध्यान रखिएगा, हमें आंसर उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है। तो इसका सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी 2/5। इसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है 8/20 के बाद 70, फिर आती 15, तो 15 इससे बड़ी है, तो 15/20 के सापेक्ष कौन सी संख्या वो है 3/4, 3/4 लिख दिया। और आखिरी में क्या आ जाएगा 70/20 के सापेक्ष कौन सी है वो है 7/2। इस तरीके से हम क्या करेंगे दूसरे मेथड को अप्लाई करके किसी भी फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि भाई इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी कि अवरोही क्रम में लगाइए, तो क्या कर दे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, यानी 70/20, तो इसके सापेक्ष कौन सी आई वो आएगी आपकी 7/2। उसके बाद छोटी लेंगे वो आएगी 15/20, यानी कि 3/4। सबसे आखिरी में ये आएगी, यानी कि इसके सापेक्ष कौन सी 2/5। सही है, बहुत आसान है ये टॉपिक, कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली है अगर आपके बेसिक्स सही हैं। लेकिन अगर आप सब में ट्रिक के पीछे भागेंगे, बेसिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपकी ट्रिक उस पर काम ना करे और आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, अपने रूट्स को स्ट्रांग बनाइए, है ना, जड़ें मजबूत कीजिए, बिल्डिंग फिर अपने आप ऊंची बन जाएगी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम वाला। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, जिसमें भिन्न से क्वेश्चन आएगा, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिल जाता है। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 11/5, 4 कितना ले लें 4/3 ले लेते हैं, ठीक है, फिर 7/4 ले लेते हैं। ऐसे कुछ भी रैंडम क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, हमें बस प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो भिन्न दी गई हैं हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहला मेथड आप लगाएं चाहे दूसरा मेथड लगाएं, आप इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका होमवर्क, ये क्या हो गया आपका होमवर्क हो गया। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इस डिजिट को मान लीजिए डिजिट ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। तो आप मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के बताएंगे कि ए बी सी पैटर्न बन रहा है, या सी बी ए पैटर्न बन रहा है, या बी सी ए पैटर्न बन रहा है, या बी ए सी पैटर्न बन रहा है। जो भी पैटर्न बन रहा हो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको समझाए हैं आप बस उन पे मास्टर कीजिए, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी का मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा आपके लिए, वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उनको ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।